सामने यहाँ पर ये जो है ये पेपर 2 है, पेपर 2 जे एडवांस 2022। तो अभी तक मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास ये सेक्शन 1 है, तो जैसा कि आप जानते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में डिवीजन होता है। तो ये आप पेपर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं और आपको ये अब तक पता होना चाहिए कि पेपर 2 की जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें सेक्शन 1 24 मार्क्स का होता है, सेक्शन 2 भी 24 मार्क्स का होता है और सेक्शन 3 जो होता है वो 12 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल ये 60 मार्क्स का पेपर होता है। तो सबसे पहले हम लोग को वो क्वेश्चन यहाँ पर देखने होते हैं जो हम लोग कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्लास 11th बेस्ड है और काफी इजी होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जिन लोगों ने नहीं किया है उसको चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स सच दैट। आपके पास बीटा पे कंडीशन दी गई है और अल्फा पे भी कुछ कंडीशन दी गई है और पाई बाय 4 मतलब 45 होता है, ये सबको पता होगा। और साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास गिवन है, कॉस अल्फा माइनस बीटा गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। तो बच्चों ये आपके पास जो भी आंसर आता है किसका, इस एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आता है उस आंसर का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेना पड़ता है, तो आपका फाइनल आंसर आता है। तो बच्चों यूं मिला के कहें कि आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना पड़ेगा। तो जैसे ही लेंगे तो आपका इसका फाइनल आंसर निकल करके आ जाए। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा गिवन है, कॉस अल्फा माइनस बीटा गिवन है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कई सारे वे हो सकता है। लोग यहाँ पे इसकी पेयरिंग बना के करें, इसकी पेयरिंग बना के करें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो डाटा गिवन है, जैसे आपके पास ये गिवन है कॉस अल्फा माइनस बीटा, दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों अगर आप एक ये वाला पेयर सेलेक्ट करें और एक ये वाला पेयर सेलेक्ट करें तो इससे आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आप एक ये वाला पेयर सेलेक्ट करिए और एक ये वाला पेयर सेलेक्ट करिए, तो इससे भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को टाइम न वेस्ट करते हुए हम पहले आपको समझा देते हैं। टाइम आपका बच जाए इसलिए मेरे पास सॉल्यूशन पूरा डिटेल में पहले से ही लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूरा आ गया सॉल्व होकर के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पेयरिंग सही करिए यहाँ पे, तो पेयरिंग जो बताई बच्चों वो करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप इसको और इसको कंबाइन कर दीजिए। जैसे ही बच्चों कंबाइन करेंगे तो आपके पास इस पेयरिंग से आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉस अल्फा माइनस बीटा जनरेट हो गया। उसी तरीके से बच्चों आप इन दोनों की पेयरिंग कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे भी कॉस अल्फा माइनस बीटा का एक्सप्रेशन जनरेट हो गया। क्या ये सबको क्लियर है? अब कॉस अल्फा माइनस बीटा आपके पास गिवन है 2/3, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों 2/3। तो बच्चों कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जैसे हम लोग 2/3 पुट करेंगे, तो अगर इस स्टेप को आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, दिस इज योर 2/3 अपॉन कॉस बीटा साइन बीटा प्लस 2/3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो गया एक्सप्रेशन बच्चों। अब बच्चों जो 2/3 है उसको स्क्वायरिंग करके बाहर निकालेंगे तो वो आपको किस फॉर्म में दिखेगा, आपको 4/9 के फॉर्म में दिखने लगेगा। उसके बाद बच्चों जैसे ही 4/9 आ जाएगा बाहर तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन, आपको सबको समझ में आना चाहिए, 1 अपॉन, नेक्स्ट स्टेप होगा 1 अपॉन साइन बीटा कॉस बीटा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा, जिसकी वजह से आपको ये वाला एक्सप्रेशन क्रिएट होते हुए नजर आएगा। तो बच्चों मैंने सारे स्टेप्स नहीं लिखे, मेरे ख्याल से ये स्टेप्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए क्योंकि हर बच्चा जानता है कि साइन 2 बीटा क्या होता है, दिस इज 2 साइन बीटा कॉस बीटा। उसके बाद कुछ नहीं बच्चों, जितनी ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो सारी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लगाना चालू कर दीजिए। यानी साइन सी प्लस साइन डी का कॉम्बिनेशन आप जानते हैं उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। नीचे बच्चों एक काम कर लीजिएगा, आप फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो उस चक्कर में ऊपर 2 दो बार आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया है पहले से। ठीक है, तो अगर आप इस सॉल्यूशन को अभी भी देख रहे हैं तो ये सॉल्यूशन अब आपके पास पूरा आ चुका है। नीचे बन जाएगा 2 sin a sin b, दिस इज cos a minus b माइनस cos a plus b। क्या सबको समझ में आ गया?
उसके बाद बच्चों जो जो वैल्यूज हम जानते हैं वो पुट कर देंगे, जैसे हम साइन अल्फा प्लस बीटा जानते हैं उसको पुट कर देंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा जानते हैं हम उसको पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज पुट करते ही आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा सभी लोग जानते हैं, कॉस टू थीटा क्या होता है, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सब लोग जानते हैं। तो बच्चों cos थीटा भी आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पर थीटा की जगह देखिए अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों बच्चों, क्योंकि आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा गिवन है, उसको यूज करने के लिए आप ऐसा करेंगे। उसी तरीके से बच्चों आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा नहीं गिवन है, अब आपके पास sin अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो आप फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए cos 2 थीटा का। सो साइन के टर्म्स में ये फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये सारी वैल्यूज आप जानते हैं, उनको पुट करना स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे ही आप पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास लास्ट में बचेगा 16/9, और 16/9 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पर जो भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करना बिल्कुल कंपलसरी होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इस तरह के क्वेश्चंस के ज्यादातर आंसर 1 2 3 4 लाइक दैट इसी टाइप के आंसर आते हैं। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था पेपर 2 एडवांस सेक्शन 2022 का, तो काफी इजी क्वेश्चन है। और बच्चे मैं काफी देर तक इसलिए भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन अब चेंज होकर के खूब सारे ऑलरेडी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे बच्चों, जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो पावर थी ना 2, इस पावर को 3 भी किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, इस पावर को 3 भी किया जा सकता है, पावर को 4 भी किया जा सकता है, पावर को 1 भी किया जा सकता है, पावर को n भी किया जा सकता है। कुछ भी कर करके आपके पास नया क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्वेश्चन करने का पैटर्न यही होगा जो आपने जस्ट अभी समझा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह से आपने क्वेश्चन किया है। तो जस्ट वेट,